स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि साहू। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 18। चलिए बढ़ते हैं नई खबरों की ओर। किसान ऋण माफी योजना, झूठे वादे झूठे प्रचार, कमलनाथ की निकम्मी सरकार। भटक रहा दर दर किसान ऋण माफी, कांग्रेस कर रही इनका अपमान। ठगा किसान हुआ अनाथ, झूठे वादे झूठे हाथ, वाह रे मेरे कमलनाथ। काम कम तबादले ज्यादा, कमलनाथ का यह कैसा वादा। ऐसे ही कुछ नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोतेगांव नगर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम गोतेगांव एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द किसानों की समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो एक विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किसानों की प्रदेशव्यापी समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को घेरने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश की कांग्रेस नीति कमलनाथ सरकार किसान का कर्ज माफी वचन निभाए, वहीं कर्ज माफी के लिए प्रतीक्षारत किसानों को फसल बीमा का लाभ एवं समस्त अधिसूचित फसलों की खरीदी करें। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार किसानों को गेहूं बीज पर अनुदान राशि दे। आंदोलन में शामिल किसानों का कहना है कि पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए सरकार अभियान चलाए। सरकार प्रत्येक पंचायतों में गौशाला खोलने का वादा निभाए। सरकार प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से वंचित न करे। ऐसे ही और भी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोतेगांव तहसील पहुंचकर एसडीएम महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से आए हुए संतोष पारीक, अर्जुन सिंह लोधी, निधान सिंह पटेल, विशाल सिंह पटेल, मोहन सिंह पटेल, संतोष दुबे, दीपक सोनी, जितेंद्र चांदोरिया सहित सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं किसान मौजूद रहे। हर रोज बड़ा कवरेज। जिला ब्यूरो चीफ आशीष साहू, जिला नरसिंहपुर, गोतेगांव। क्या समस्या है और आज ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? वो किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है और जो अभी फसलें बर्बाद हुई उसके लिए कुछ किसान गवर्नमेंट कुछ सोच ही नहीं रही है। प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही, ना कोई सर्वे हो रहा है। 80% से ऊपर नुकसान है, कुछ भी नहीं बचा खेतों में। मतलब किसान का कुछ भी समस्या से जूझ रहा है। अगली फसल के लिए उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उधार लेगा, कर्जा लेगा। और अपने मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया कर्ज माफी की घोषणा कर दी, तो अब उसको वहाँ से लोन भी नहीं मिलना है। पर अभी तक उसमें प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। कोई निर्णय नहीं है, तो वो डिफॉल्टर घोषित हो गया। अब वो लेगा तो मार्केट से भी पैसा लेगा, खेती कैसे उठाएगा? अतिवृष्टि के कारण किसानों की जो फसलें चौपट हुई है, निचली बस्तियों में जो पानी भराया है, उसके कारण जानवर, जन और मकान और धन की जो क्षति हुई है, उस क्षतिपूर्ति के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार, निकम्मी सरकार है, बेरी सरकार है, गूंगी सरकार है, उसने तत्काल जो उसको कदम उठाना चाहिए था, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, ये दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना था, वो खड़ी नहीं हुई। उसके कारण हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री जनता के बीच में गए हैं और उनको बताया है कि इस दुख की घड़ी में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और जिन लोग भी आपदा पीड़ित हैं उनके साथ भाजपा खड़ी है और किसानों के साथ भाजपा खड़ी है। लेकिन ये सरकार का वचन जो है, सरकार का जो बात होना चाहिए, सरकार का जो अधिकार होना चाहिए कि वो जनता के साथ खड़ी हो, किसान के साथ खड़ी हो, उस दुखी और आपदा की घड़ी में वो दुखी परिवार के साथ खड़ी हो, वो दिखी नहीं। उसके कारण भाजपा ये आंदोलन कर रही है हर विधानसभा क्षेत्र में। और अभी इसके बाद भी अगर वो सचेत नहीं हुई तो ईंट से ईंट प्रदेश सरकार की बजा दी जाएगी। बहुत बड़ा आंदोलन, किसान सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। गेहूं का बोनस नहीं मिला है, मूंग का बोनस नहीं मिला है, उड़द का बोनस नहीं मिला है, मक्का का बोनस नहीं मिला है, और उसके आधार पर उनका जो बीमा मिलना चाहिए वो बीमे की राशि भी नहीं मिली है। ये सारी चीजें मिले, 100% किसान का नुकसान हुआ, 100% क्षति मानकर किसान की क्षति हुई है। उसके आधार पर इनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको बोनस मिलना चाहिए और आने वाली जो आपकी राशि है, जो ऋण राशि है, वो भी स्थगित होना चाहिए। बिजली का बिल उनका स्थगित होना चाहिए, सिंचाई का बिल स्थगित